बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। नाज़रीन, कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात के साथ आपकी खिदमत पेश हुए हैं और गुज़िश्ता कई दिनों से व्लॉग जो है वो नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि कुछ मसरूफ़ियात थी और कुछ ख़बरें जो हैं वो एक्सक्लूसिव किस्म की आपके लिए भी तलाश की जा रही थी, तो इसलिए उन मसरूफ़ियात की वजह से आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके, उसके लिए माज़रत। तेज़ी के साथ सबसे पहले तो बढ़ते हैं कि आज के व्लॉग में हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले जो DGISPR के ऊपर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रद्द-ए-अमल आया है उस पर बात होगी, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो रहनुमा हैं शेर अफ़ज़ल मरवत, वो एक तरह से दिलबर्दाश्ता हो चुके हैं और उन्होंने पहले अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद आज एक सेमिनार था इस्लामाबाद में और उस सेमिनार के बाहर जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो उस वक़्त भी उनके जो एक ड्राइवर हैं उनकी तरफ से ऐसी हरकत की गई जो कि लग ये रहा है कि फ्रस्ट्रेशन है। उसके साथ साथ फिर आखिर में कुछ ट्वीट्स भी की गई और उस फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उन्होंने फिर आखिर में ये कहा कि मैं जो है वो कुछ देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। सारा मुद्दा क्या है, मामला क्या है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने एक अहम फ़ैसला भी लिया है, वो फ़ैसला भी पाकिस्तान की सियासत में एक मिसाली फ़ैसले के तौर पर देखा जाएगा। वो क्या मामला है और किस तरीके से अब सियासी कमेटी को मज़ीद बाइख्तियार बनाया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से। सबसे पहले तो आज अडयाला जेल के अंदर जो गुफ्तगू हुई है उसके ऊपर चलते हैं। इमरान खान ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और जो सुपर हॉट DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो गुज़िश्ता 2 दिनों से अब ख़बरों की ज़ीनत बनी हुई है, तो उसके ऊपर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। सबसे पहले सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास सिर्फ एक चॉइस है, वो है कि आप माफ़ी मांग लें। तो इमरान खान ने कहा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, माफ़ी तो मुझसे मांगनी चाहिए। मेरे साथ 9 मई को ज़्यादती की, मेरे कारकुनान शहीद हुए हैं और मेरे लोगों को, मेरी पार्टी को जो है वो तोड़ा गया है। बजाय मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने के मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जो DGISPR की जानिब से जुडिशल कमीशन तश्कील देने की पेशकश की गई है, उस पेशकश को कबूल किया है। इमरान खान ने एक तरह से वो चैलेंज कबूल किया है, क्योंकि DGISPR ये कह रहे थे कि जो जुडिशल कमीशन है वो सिर्फ 9 मई के लिए नहीं बल्कि 2014 के धरने के ऊपर भी बनाया जाए, ताकि पता चलाया जा सके कि 2014 के धरने के पीछे कौन था। PTV और पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला आवर हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग, उसकी भी जुडिशल कमीशन जो है वो इंक्वायरी करे। तो इमरान खान ने कहा कि मैं तैयार हूँ और उन्होंने चैलेंज कबूल किया। उन्होंने कहा कि मैं 2014 के धरने की जो जुडिशल इंक्वायरी है वो बिल्कुल उसकी हिमायत करता हूँ, वो होनी चाहिए। साथ में उन्होंने ये कहा कि मुझे खुशी होगी कि मैं उस जुडिशल कमीशन के सामने पेश हूँ, ताकि मैं बता सकूँ कि उस वक़्त क्या क्या हुआ और 2013 के इंतखाबात जो थे वो किस तरीके से ROs की जानिब से मैनेज किए गए थे। तो इमरान खान ने एक तरह से चैलेंज को कबूल कर लिया है। अब देखना होगा कि वफाकी हुकूमत जो इस सारे मामले को 9 मई का एक एडवर्टाइजमेंट बयानी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कैसे जुडिशल कमीशन की तरफ जाएगी, क्योंकि जुडिशल कमीशन बुनियादी तौर पर वफाकी हुकूमत ने ही तश्कील देना है। लेकिन अब तक मुकम्मल तौर पर खामोशी है ISPR की जानिब से भी और उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से भी, जिन्होंने जुडिशल कमीशन बनाना है। इसके अलावा आज इमरान खान ने जो है वो इम्पॉर्टेंट बातें की हैं और उन्होंने 9 मई के हवाले से भी पैगाम किया है, और वो यही था कि उन्होंने सवाल पूछा है कि वो CCTV फुटेज कहाँ पर है, किन लोगों को फ़ायदा हुआ। ये सारी गुफ्तगू आज उन्होंने एक बार फिर दोहराई है, जो कि अपने कौम के नाम जो उनका पैगाम था उस पर भी सामने आ चुका है। और उसके साथ साथ इससे पहले भी वो बात करते रहे हैं कि CCTV फुटेज कहाँ है, 9 मई के जितने भी वाक़यात हैं, चाहे वो लाहौर हो, पेशावर हो, रावलपिंडी में हो, उसकी CCTV फुटेज जो है वो नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो CCTV फुटेज है वो नहीं है। अलबत्ता आज की गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा कि मैं तो ऑलरेडी 9 मई वाक़ये की मज़म्मत कर चुका हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब मुझे लाया गया, जब 9 मई की गिरफ्तारी के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ग़ालिबन ये पेश हुए इमरान खान साहब, उस वक्त की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की अदालत में, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कैद में था और बाहर क्या हो रहा है। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि वो जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर बावर्दी लोग मुझे उठाएंगे, इस तरह अगवा करेंगे, गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करेंगे, तो फिर उसका रद्द-ए-अमल तो आएगा। बुनियादी तौर पर मसला ये है कि वो ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर अगर आप एक अवामी जो लीडर है, मकबूल लीडर है, उसके साथ ये रवैया अख्तियार करेंगे तो उसका रिएक्शन तो आना ही था। और ये सब कुछ प्लान था। ये प्लान था कि लोगों के जज्बात उभारे जाएं ताकि वो इस तरह की हरकत करें, एहतजाज करें, और उस एहतजाज में कुछ शरपसंद अनासर जो हैं उनको छोड़ा जाए और वो फिर इन अहम जो मकामात हैं वहाँ पर हमला आवर हो जाए। ये इमरान खान का बयान ये है, उनका ये नैरेटिव, उनका ये मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ जो रियासत का मौक़िफ़ है वो ये है कि वो ये कह रहे, रियासती इदारों का ये मौक़िफ़ है कि ये सब कुछ जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान किया। तो जब दोनों मौक़िफ़ होंगे तो उनकी
सच और झूठ का तायन जो है वो ना इमरान खान कर सकते हैं, ना DGISPR कर सकते हैं। उस झूठ और सच का तायन जो है वो एक आज़ाद शफाफ जो कमीशन है, जो इंक्वायरी है, वो ही कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ 1 साल से इस जुडिशल कमीशन का मुतालबा करते करते ये सारा कुछ हो गया। 9 मई के मुकदमात में 105 लोगों को फौजी अदालतों के सामने ट्रायल भी हुआ, उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ, उनको सज़ाएं भी दी गई और कुछ लोगों की सज़ा देकर उनको माफ़ भी कर दिया गया। लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो ये बताया लग ये रहा है बज़ाहिर कि 1 साल में जो है वो हमने कुछ भी नहीं सीखा और आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ पर 9 मई 2023 को खड़े थे। ये बदकिस्मती है कि हमने सानिया मशरकी पाकिस्तान से भी कुछ नहीं सीखा और 1971 में जो कुछ हुआ वह 2024 में भी वही कुछ दोहराया जा रहा है। और एक बार फिर वो जो तारीख़ है वो आज हमारे सामने खड़ी है और इस तारीख़ में जो शेख मुजीबुर रहमान है जिनको गद्दार करार दिया, फातिमा जिन्ना जिनको गद्दार करार दिया और बहुत सारे इस तरह के लोग थे जिनको गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए गए। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल में आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेमिनार था जिससे महमूद खान अचकज़ई ने भी खिताब किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लोगों ने भी खिताब किया, जो आइन बहाली के हवाले से जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की मूवमेंट शुरू की गई है उस पर भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है और एक हीलिंग टच की ज़रूरत है कि 24 करोड़ आवाम का इस जो मुल्क है वो पिछले 2 सालों से स्टैंड स्टिल पे है। कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और उसकी वजह यही है कि डंडे की ज़ोर के ऊपर मईशत चलाने की कोशिश की जा रही है, डंडे की ज़ोर के ऊपर पाकिस्तान की अदालतें चलाने की कोशिश की जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। आज शेर अफजल मरवत को एक बार फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिली और गालबन इमरान खान ने खुद जो है वो इनकार किया है शेर अफजल मरवत से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि बार बार वो एक ही मुद्दे के ऊपर फंस चुके हैं। ऐसा लगता है कि शेर अफजल मरवत का एक ही मामला है, वो है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। उनको उन्होंने अपनी ज़ाती अना का मसला बना दिया है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं। पहले उन्होंने अडयाला जेल के बाहर भी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मौजूदा क़यादत जो है वो इनके साथ मैं काम नहीं करूँगा, मेरा लीडर जो है वो इमरान खान है। फिर उन्होंने ट्वीट भी की कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि मैं जो है वो रेस्ट लेना चाहता हूँ। तो इस सारे मामले के पीछे जो कहानी है वो यही है कि इमरान खान जो कप्तान रहे हैं इससे पहले भी, उनकी किताब में डिसिप्लिन जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है और अगर कोई खिलाड़ी इल डिसिप्लिन हो, बहुत गैर मामूली सलाहियतों का हामिल हो लेकिन उसके अंदर डिसिप्लिन ना हो तो उसको बेंच के ऊपर बिठा दिया जाता है। लेकिन उसके बरक्स कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसमें कोई ज़्यादा अच्छी सलाहियतें नहीं है लेकिन वो डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, कप्तान के डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, तो वो कप्तान की नज़रों में एक अहम खिलाड़ी होता है। शेर अफजल मरवत को कुछ देर के लिए बेंच के ऊपर बिठा दिया गया है लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि शेर अफजल मरवत को ये मुस्तकबिल के लिए भी बेंच पे बिठाया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए बेंच पे बिठाया जाएगा, ऐसा नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पार्टी का जब डिसिप्लिन को फॉलो करने लग जाएंगे तो दोबारा से वो कप्तान के एक अहम खिलाड़ी बन सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने इस वक्त जब तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो रूपोश थे, बाहर नहीं आ सकते थे, उन्होंने कारकुनों की जो है वो लहू को गुरमाया, उनको बाहर निकालने में मदद की। लेकिन उनके जो मुतनाज़ा बयानात हैं, जो पार्टी के ख़िलाफ़ उनकी जानब से बयानात सामने आते रहे, जिस वक्त इमरान खान की रिहाई का मामला डिस्कस होना चाहिए था, जिस वक्त मुल्क में आइन और कानून की बहाली का मामला डिस्कस होना चाहिए था, जब बुशरा बीबी की रिहाई का मामला डिस्कस होना चाहिए था, वहाँ पर शेर अफजल मरवत के मुतनाज़ा बयानात डिस्कस हो रहे थे और चेयरमैन PAC और कभी उनके भाई की वजारत और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही थी। तो ये वजह जो है वो बुनियादी तौर पर उनकी डाउनफॉल का नतीजा बनी। तो जनाब एक्सक्लूसिव खबर आज के लिए, आज के इस व्लॉग में ये है कि कप्तान ने एक अहम फैसला किया है और मिसाली फैसला है। एक बार फिर पार्लिमानी लीडर का जो है वो फैसला कर लिया गया है और पार्लिमानी लीडर, पार्लियामेंट के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पार्लिमानी लीडर कौन होगा, इस हवाले से पार्टी के अंदर मुख्तलिफ नाम आए लेकिन एक नाम जो इंतहाई इंपॉर्टेंट था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है कप्तान की जानिब से। वो क्या वजह है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताएं कि पार्लिमानी लीडर की अहमियत क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर चुकी है अपने फैसले के अंदर कि जो पार्लिमानी लीडर का फैसला होगा, जो उसकी हिदायत होंगी, वो ही जितने भी अरकान पार्लियामेंट हैं वो उनके ऊपर अमल दरामद करना के ऊपर पाबंद होंगे। पार्टी चेयरमैन की डायरेक्शन के ऊपर अमल दरामद करने के पाबंद नहीं होंगे, बल्कि पार्लिमानी लीडर, पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मामलात हैं उस पर पार्लिमानी लीडर का फैसला जो है वो हतमी करार दिया जाएगा। इस एतबार से अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पार्लिमानी लीडर कौन होगा ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से दो अहम नाम जो है वो गए थे। एक ग्रुप की जानिब से
शाह महमूद कुरैशी के बेटे का नाम, ज़ैन कुरैशी का नाम गया था। दूसरे ग्रुप की जानिब से जो है वो अब्ज़ादा महबूब सुल्तान, जो इससे पहले इमरान खान की काबीना का हिस्सा भी रह चुके हैं, उनका नाम दिया गया था। लेकिन इमरान खान ने ज़ैन कुरैशी का नाम जो है वो मुस्तरद किया है और उनको ना बनाने के हवाले से अपना जो डायरेक्शंस हैं वो दे दी हैं। उसकी वजह ये है कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी के पास ऑलरेडी जो है वो पार्टी में बड़ा ओहदा है, तो एक ही ख़ानदान के अंदर ओहदे जो हैं वो बांटना हमारी पार्टी और नज़रिए के ख़िलाफ़ होगा। तो उनकी राय जो है वो यही है कि ज़ैन कुरैशी को ना बनाया जाए, पंजाब में से किसी और रुकन कौमी असम्बली को ये ओहदा जो है वो दिया जाए। इस हवाले से अब ये मामला सियासी कमेटी को के सुपुर्द कर दिया गया है और सियासी कमेटी जो है वो ओपन है कि वो किस को बनाया जा सकता है। ज़ैन कुरैशी के नाम पर भी वो मुशावरत ज़रूर करेंगे, लेकिन इमरान खान की राय जो है वो जो सियासी कमेटी है उस तक पहुँचा दी गई है कि ये है। साहबजादा महबूब सुल्तान के हवाले से भी कुछ ज़्यादा उनका भी इम्कान नहीं लग रहा, लेकिन उनका नाम भी ज़ेर गौर ज़रूर है। तो ये मामला है, कुछ दिनों में इस हवाले से भी फैसला कर लिया जाएगा। पहले ज़ैन कुरैशी के नाम के ऊपर इमरान खान ने लोडिंग दे दी थी, लेकिन अब उन्होंने नज़रसानी की है और कुछ उनको बताया भी गया है कि इसके ऊपर तनकीद होगी। अलबत्ता उन्होंने फिर नज़रसानी करने के बाद कहा है कि चलें ठीक है, इसके ऊपर नज़रसानी कर लें। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ये है कि कल 9 मई का एहतजाज जो है वो इस वक्त मौजूदा जो क़यादत है उसके लिए टेस्टिंग केस होगा और ये एक लिटमस टेस्ट है। इमरान खान को ये मालूम है कि उनकी जेब में खोटे सिक्के हैं, फ़ैसला उन्होंने कर लिया है। कल का एहतजाज क्या रंग लाएगा, क्या पंजाब में ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो आवाम को बाहर निकालने में कामयाब होती है या नहीं, इस हवाले से इमरान खान ने नाकामी की सूरत में कुछ फ़ैसले कर रखे हैं। वो फ़ैसले क्या होंगे वो आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।